पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल में ही मौजूदगी में होती थी, क्योंकि मुख्य कार्य था मुखिया मुकद्दम का कि वो अपनी कार्य या जाति में होने वाले जो कार्य थे, चाहे वो शादियां ही क्यों ना, उन पर भी ध्यान दे। जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की प्रमुख जिम्मेदारी में से एक था। इस पैराग्राफ में जो गांव का मुखिया था उसके क्या क्या कार्य थे उनके बारे में बताया गया है। पंचायतों का जुर्माना लगाने, समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर जो दंड देने के अधिकार थे, समुदाय से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा कड़ा कदम होता था, एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित जो व्यक्ति था इनको सीमा से बाहर निकाल दिया गया, गांव छोड़ना पड़ता था उसको। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे के हाथ धो बैठता था, इसको कोई नौकरी नहीं थी। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव के हर जाति की अपनी पंचायत होती थी, अलग से भी होती थी। समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों लोगों के बीच दीवानी के झगड़े जो होते थे वो निपटाती थी। वे जमीन से जुड़ी हुई दावेदारियों के जो झगड़े थे उनको सुलझाती थी। यानी कि जो अलग अलग पंचायतें हैं अपनी जातियों के आधार पर वे दीवानी मामलों में के जो भी झगड़े होते थे उनको तय करती थी। शादियाँ जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, यह भी गांव के आयोजन में किसको कितने ऊपर तरहीज दी जाए, यानी किसको कितना ऊंचा ओहदा दिया जाए, कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा, फौजदारी न्याय को छोड़ दें तो ज़्यादातर जितने भी मामले होते थे वो राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही, यानी उनको ज़बरदस्ती कर वसूल किया जाता था, बेगार वसूल करने की शिकायत की गई थी, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। आमतौर पर यह अर्जियां जो मिली थी वो ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर ऐसी अर्जियां दी जाती थी समूह में। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष लोग संभ्रांत समूह उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें से थी बहुत ज़्यादातर कर की मांग, क्योंकि इनमें से किसानों को दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था। खासकर सूखे और जो कोई दूसरी विपदा आती थी तो उस समय किसानों के पास कुछ खाने को रहता ही नहीं था, और उस समय अगर कर की मांग कर लिया जाता था उनसे तो उस समय वो अर्जियां लगाते थे। उनकी नज़रों में जिंदा